सुन रहे हो रे कल युगी सम्यक दृष्टियो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्वान पंडित बनारसी दास कहते हैं। अटापटी उसे घर जेल रख रहा है, 84 खंड का मकान भरतेश वैभव भरत चक्रवर्ती का। वो कहता है कि ये खुशी की बात नहीं, मेरे अपराध बड़े हैं इसलिए मुझे बड़े जेल में रख रहा है। कभी तुम्हें अपने घर में रहते हुए महसूस हुआ कि ये जेल है? जिस दिन तुम्हें जेल हो महसूस हो जाएगा, उसके बाद तुम मंदिर आ जाओ, तुम मंदिर का आनंद तुम्हें मिल जाएगा और तुम फिर मंदिर को ऐसा समझोगे कि नहीं बहुत आनंद, फिर तुम जाओगे नहीं, ले जाया जाएगा। परिवार के बीच में रहते रहते तुम्हें लगा कि ये बेड़ियां हैं। कभी पत्नी बेड़ी लगी? तुम्हारी कभी नहीं छूट सकती। तुम्हें जबरदस्ती कोई ब्रह्मचारी बना भी दे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे पुष्प डालने से, क्योंकि तुम्हारी पत्नी कैसी है। लड़ने वाली की नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, घर की लक्ष्मी है, सब गुण हो उसमें, एक भी दुर्गुण नहीं है उसमें, उसकी पूछ रहा हूं। नहीं तो कई लोग कहना महाराज जी हमारी तो पूछो ही मत, बहुत सर्व गुण है, पूरा नगर, पूरा घर, पूरा रिश्तेदार, तुम खुद उसे देवी मानते हो। अब कभी तुम्हें वह देवी पूछा गया तुम्हारी पत्नी कैसी है, तो 99 कहेंगे अच्छी है। बस जाओ, जब पत्नी अच्छी है तुम कभी संयम मत लेना, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। तुम संयम नहीं पाल सकते क्योंकि पत्नी कैसी है? अच्छी है, तुम्हारा संयम पल ही नहीं सकता। यदि तुमसे चक्रवर्ती से पूछा, स्त्रियां थी अप्सराओं जैसी, सुकुमार मुनि की 32 रानियां थी अप्सराओं जैसी, पूछा कैसी हैं? बोले बेड़ी है बेड़ी। अब बेड़ी कैसी लगती है? बेड़ी का अर्थ है रोकना, कहीं नहीं जाने देना। इसके कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि बेड़ी पड़ी है। जिस दिन तुम्हें बेड़ी नजर आ जाएगी, समझ लेना तुम मुनि दीक्षा लेने के योग्य हो गए। अभी लेना नहीं कह रहा हूं, बस महसूस हो जाए कि ये बेड़ी है, परिजन है। जेली अंदर हो और बाहर चौकीदार पहरा दे रहा हो, उन जेलियों को चौकीदार कैसा लगता है? कई बार खूंखार तो उसको पकड़ के मार देते। ऐसे ही परिजन तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हें कैसे लग रहे हैं? मेरा बेटा अच्छा, मेरा भैया अच्छा, मेरा ये, जाओ तुम, कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना। जिस दिन तुम्हें लग जाए ये सब मेरे अपराधी गण करके मेरे लिए घेरे हैं, ये सब चौकीदार हैं, ये बेड़ी है और घर मेरा कारागृह है, बस इतना सा महसूस कर लो। और ऐसा महसूस करके एक दिन मंदिर आ जाना, बस एक दिन की बात कह रहा हूं, एक दिन मंदिर आ जाना, वो जो तुम्हें आनंद की उपलब्धि होगी मैं नहीं कह सकता। इसलिए मेरे प्रवचन के प्रारंभ में कहा, जिसको तुम्हें छोड़ना है उसके संबंध में तुम्हें ज्ञान क्या है? घर छोड़ा है, घर के संबंध में ज्ञान दो। संसार छोड़ना चाहते हो, परिवार छोड़ना चाहते हो, परिवार का तुम्हें क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है, क्या जानते हो तुम? संसार छोड़ना चाहते हो, संसार का क्या ज्ञान है? पाप छोड़ना चाहते हो, पाप का क्या ज्ञान है? क्रोध छोड़ना चाहते हो, क्रोध का क्या ज्ञान है? जो जो चीज तुम छोड़ रहे हो उसके संबंध में तुम्हारा क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, जिससे तुम लड़ना चाहते हो? लो अंत में करके खत्म कर रहा हूं। राणा प्रताप को नीतिकारों ने कहा, राणा तुम यही भूल कर रहे हो, तुम्हें अपना तो ज्ञान है, तो तुम जीतना चाहते हो
बोले हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। तो जिसको जीतना चाहते हो उसके संबंध में क्या ज्ञान है? जिसको तुम हराना चाह रहे हो उसके संबंध में क्या ज्ञान है? बोले मुझे कोई ज्ञान नहीं करना। राणा प्रताप एक ऐसा राजा है जिसने कभी दुश्मनों के पास गुप्तचर नहीं छोड़े, क्योंकि उसे अहंकार था। क्या छोड़ना, सामने आएगा निपटा दूंगा, बस वहीं से खत्म हो गया। नीति कहती है अपने संबंध में जितना ज्ञान है उसके पहले दुश्मन के संबंध में ज्ञान होना चाहिए कि वो कितनी शक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो क्या योजना है। दुश्मन का ज्ञान नहीं है, तुम कितनी बड़े योद्धा बन जाना, राणा के समान हार जाओ। तुम कितने बड़े धर्मात्मा बन जाना, जिसको तुम छोड़ना चाहते हो उसके संबंध में तुम्हें क्या ज्ञान है? क्या जानते हो उस संबंध में? क्या जानते हो संसार के संबंध में? क्या जानते हो? तो आज का प्रवचन अच्छाइयां जानने के पहले बुराइयों को जानो। रिटर्न हो जाओ, पीछे आ जाओ सब। अच्छे जान जान करके बहुत बन गए, तुम कुछ नहीं मिला तुम्हें। आत्मा को जानते जानते बहुत दिन हो गए, भगवान को जानते जानते बहुत हो गए, गुरु को जानते जानते बहुत दिन हो गए। अब थोड़ा बुराइयों को जानो। बुराइयों के संबंध में क्या ज्ञान है? संसार छोड़ना है, संसार का ज्ञान करो। गुटखा छोड़ना है, गुटखा का ज्ञान करो, नहीं तो छोड़ने के बाद बाथरूम में खाओगे बेटा। हाँ, छुप के खाओगे, लेकिन गुटखा का ज्ञान करो, शराब का ज्ञान करो। जो जो चीज हमने छोड़ी है, छोड़ रहे हैं, उसके संबंध में तुम ज्ञान करो, बहुत कुछ लाभ होगा। आगे और अपन चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।